हाँ जी, हाँ जी। मसीह यस्सु का इत्मीनान, वो शादमानी, वो पाकीज़गी हमेशा आपकी रूहों के साथ हो। आमीन। आप खुश हैं जी? क्यों? क्योंकि लिखा मैं खुश होया कि आओ बाप के पास चलें, आओ खुदा के पास चलें। आप खुदा के पास आएँ, खुदा की हजूरी में खुश ही होना चाहिए। बाइबल मुकद्दस को वो सीखेगा जो खुश है, जो खुश है। जो उदास है वो सीख नहीं सकता। खुश रहे, इसलिए लिखा है मैं तुम्हारे पास आकर रूबरू आकर बातें करना चाहता हूँ, ना स्याही से और ना कलम से। ना तो मैं स्याही से लिखना चाहता हूँ और ना कलम से, और तुम्हारे सामने रूबरू होकर तुम्हें सिखाना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। खुशी कामल हो। आपकी खुशी क्या हो जी? कामल। क्योंकि सीखने का तल्लक खुशी के साथ है जी। आमीन। आज हम सीखेंगे स्याही से क्या लिखा जाता है, फिर सीखेंगे पत्थर की तख्तियों पर क्या लिखा जाता है, फिर सीखेंगे दिल की और गोश्त के दिल पर क्या लिखा जाता है, फिर सीखेंगे फजल पर फजल, फिर सीखेंगे शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई। ठीक है जी। तो मैं चाहूँगा काश एक तलावत करें, उसके बाद आज थोड़ा सा स्टडी टाइप मैसेज होगा। क्या होगा जी? जी, उसकी कैटेगरी स्टडी वाली होगी जी। यूहन्ना की मार्फत अंजीले मुकद्दस, और ये अंजीली बयान उसका पहला बाब और आयत नंबर 17। जी आइए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका बाब नंबर है पहला और आयत नंबर है 17। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई। इसलिए बोलिए, इसलिए शरीयत तो मूसा की मार्फत। इसलिए तो शरीयत किसकी मार्फत पहुंची? मूसा की मार्फत। शरीयत किसकी मार्फत पहुंची? मूसा की मार्फत। अब आप बोलेंगे किसकी मार्फत? मूसा की। इसका मतलब शरीयत मिली किसकी मार्फत? मूसा की, जिसे तुरायत भी और तोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तूरा और तुरायत भी और शरीयत भी। और ये शरीयत किसकी मार्फत मिली? मूसा की। किसकी मार्फत जी? मूसा की। मूसा की। आगे मगर फजल मगर मगर जी मगर मगर का क्या मतलब होता है? मगर का मतलब होता है अब जो मैं बात करने लगा हूं, पहले नहीं। मगर शरीयत तो मूसा की मार्फत मिली, मगर जो है वो इसलिए अब जो मैं बात करने लगा हूं वो इससे पहले नहीं थी। इससे पहले नहीं थी। अब जो मैं बात करने लगा हूं, शरीयत तो मूसा की मेरे पॉइंट की समझ आई आपको? जी आपको आई? शरीयत किसकी मार्फत? मूसा की मार्फत। अब जो मैं बात करने लगा हूं मगर, इसका मतलब है पहले वो बातें नहीं थी। जरा देखते हैं वो कौन सी बातें थी। मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। आमीन। फजल और फजल और सच्चाई, फजल और सच्चाई।
मगर का मतलब मैंने आपको क्या बताया जी? पहले वो बात जो अब हुई। क्या जरा मुझे बताएं पीछे वाले भाई, क्या पहले सच्चाई नहीं थी? तो अब क्या है? आयत क्या है? मगर फजल और सच्चाई। क्या पहले सच्चाई नहीं थी? तो यहां तो यह है मगर। मगर का मतलब होता है पहले जो नहीं थी। अब वो बात पहले नहीं थी, अब होने लगी है। मैंने पहले बोला था आज कुछ स्टडी टाइप मैसेज होगा। क्या पहले सच्चाई नहीं थी? आयत में तो यही साबित होता है पहले मगर। दानिश भाई आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मगर, मगर का क्या मतलब है जी? जो पहले बात, तो उसने क्या किया? फजल और सच्चाई और सच्चाई। क्या पहले सच्चाई नहीं थी? और है ना मगर। मगर मगर पर रुकें जरा, रुक कर चले ताकि हमें समझ मिले मूसवी शरीयत में क्या था, मूसा की शरीयत में क्या था, जो खुदा ने दी थी उसमें क्या है। जो मगर, फजल पर फजल, सच्चाई, फजल और सच्चाई। पहले जरा गौर से सुनिए, मैं खामोश भी हो गया, भैन नहीं पता चलिया खामोश होया पाद। ज़रा तवज्जो, सब तवज्जो करें, बात बड़ी कीमती है जी। मैं खामोश भी हो गया, उसे नहीं पता चला क्या हुआ है, वो अपनी ही सोच में है। अब अपनी सोचें छोड़ दें, फिर बात की समझ आएगी। वरना तुसी कहोगे भाई साहब कलाम दा मज़ा बड़ा आया, सुनाया कि पता नहीं। ठीक है, अब गौर से सुनिए। मूसवी शरीयत में क्या सच्चाई नहीं थी? थी, सच्चाई है। फर्क क्या है? जो मगर, मगर का क्या मतलब लेंगे? फिर यहां मगर का मतलब लेंगे सच्चाई की बातें थी। क्या थी जी? सच्चाई की बातें। अब सच्चाई की बातें देता कौन था? सच्चाई की बातें रूह देता था। उनके पास वो जो रूह सच्चाई की बातें देता था ना, उसके पास सच्चाई की बातें थी, सच्ची बातें थी, दुरुस्त बातें थी, पाक बातें थी। क्योंकि उस रूह से बातें निकली। नहीं समझ आई? प्रेम भाई समझ आई है? पहले क्या थी जी मूसवी शरीयत में? सच्चाई की बातें। क्या थी जी? बातें, कलाम, सच्चाई का कलाम, बातें। बातें क्या थी? चोरी ना करना। बातें क्या थी? हरामकारी ना करना। बातें क्या था? पकीज़गी को हासिल करो, अपने हाथ धो लो, मुंह धो लो। जैसे अभी भी हम कहते भाई हाथ धोया अपने खाना खाने के लिए, अच्छी बात है। इतना पकीज़गी का ख्याल रखते हैं, बदन की का रखना भी चाहिए। तो यहां क्या है जी? सच्चाई, सच्चाई, सच्चाई की बातें। फसल हुआ है। फसल कोई कहानी नहीं, फजल कोई नजरिया नहीं, फजल कोई डॉक्ट्रिन नहीं, फजल का रूह। पहले फजल का रूह नहीं था, आप पर फजल का रूह है। आप पर फजल का रूह। बात आई सच्चाई। पहले सच्चाई की बातें, सच्चाई के जुमले, सच्चाई के प्रोग्राम, सच्चे प्रोग्राम, सच्ची बातें। अब सच्चाई का रूह,
अब आपके पास हो सच्चाई का रूह। नए बंदे की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? नए बंदे की, पुराने की नहीं। किसकी जी? नए बंदे के पास सच्चाई का। आप में से कोई नया बंदा या पुराने? पुराने जो हैं वो हाथ हिलाएं। कोई भी नहीं। और नए बंदे? हाँ जी, नए। नए के पास नया कौन है? जो यीशु को कबूल करता, जिसने नई इंसानियत को पहना। नया इंसान कौन है? जिसने नई जिंदगी को कबूल किया। लिखा, जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा ना होगा, जो नए सिरे से पैदा हुआ वो नया क्या है जी? इंसान। अब नए इंसान पर फजल क्या हुआ है? उस पर फजल क्या हुआ है? उसे सच्चाई का रूह दे दिया गया है। उसे क्या दिया गया है? काश क्या दिया गया है जी? इमरान भाई क्या दिया गया है? अब आपको कोई कहे जी सच्ची बातें करो, सच्ची बातें करो, बात जचती नहीं है। अब शरीयत सुनाकर कोई कहे जी सच्ची बातें करो, आपके पास तो सच्चाई का, आप तो आपके अंदर, आपकी बनावट में आप में सच्चाई निकलेगी। आप में से, क्योंकि आपके पास क्या है? सच्चाई का रूह है। तो क्या निकलेंगी जी? सच्ची बातें। मूसवी शरीयत में सच्ची बातें थी, फजल में आपके पास सच्चाई का रूह है। क्या है जी? इस बात की समझ आ गई? सच्चाई का रूह है आपके पास। क्या है जी? सच्चाई का रूह। तो मैं चाहता हूँ ज़रा दूसरा ग्रंथियों निकालिए। नहीं, पहले अब्रानियों का खत निकालिए। मैं थोड़ी सी स्टडी देना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों में ये दिल में बात थी, इन बातों को डिस्कस किया जाए। फिर वो ईद थी, फिर साथ वो खजूरों वाला अतवार था, फिर वो पाक जुमा था। तो ये बातें रहती रह गई। तो आज मैंने फ़ैसला किया ये बातें आपसे की जाए जी। अब्रानियों 8वां बाब, जी 5वीं ऐसे। जो आसमानी चीज़ों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं। चुनाचे जब मूसा खैमा बनाने को था तो उसे ये हदायत हुई कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसी के मुताबिक सब चीज़ें बनाना। मगर अब उसने इस कदर बेहतर खिदमत पाई। अब उसने इस कदर क्या पाई जी? किस अहद में? मूसवी अहद में? मूसा के अहद में? कोई सीना वाले अहद से? कहता बेहतर खिदमत करनी है। जो बेहतर खिदमत करना चाहता है हर बंदा, ज़रा मैक बंद कर दे प्लीज़, मैक बंद कर दे। हाँ, आप भी बंद कर दें अपना मैक। इसकी लीडें निकाल दें ज़रा। हाँ, हालेलुया हालेलुया जी। बेहतर खिदमत जो करना चाहता है, जो बेहतर मुनादी करना चाहता है, जो बेहतर काम करना चाहता है, वो फजल बयान करे, वो नया अहद बयान करे, वो यीशु मसीह को बयान करे। जो यीशु को पेश नहीं करता, जो यीशु को बयान नहीं करता, जो यीशु को दिखाता नहीं है, वो बेहतर खिदमत नहीं करता। बेशक इब्राहिम की लाइफ दिखा दो, बेशक यकूब की लाइफ दिखा दो, बेशक आस्तर की लाइफ दिखा दो। मैं ये तो सच्ची बातें वाले थे। अब सच्चाई का रूह है। वो खुदा के कलमे की बातें करते थे, अब तो बेटा यीशु मसीह खुदा का बेटा कलमा मुजस्सम हो चुका है। खुदा का बेटा यीशु मसीह आप में सकूनत करता है। लिखा है उस ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में, मसीह तुम्हारे दिलों में। अब
जो उसके खुदा के बेटे के कलमे कलाम की बातें करते थे। अब कलाम की बातें करें या उस बेटा जो कलमा मुजस्सम हुआ, जो खुदा का बेटा मुजस्सम हुआ, उसकी बातें, उसकी सच्चाई सुनाए। हकीकी खुदा है वो, हकीकी। बेहतर बात है यस्सु को पेश करना, बेहतर खिदमत है यस्सु को पेश करना, बेहतर खिदमत है नए अहद की बातें करना। जी आगे। जिस कदर उस बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा, जिस पुराने अहद का, मूसवी शरीयत का अहद का दरमियानी कौन था? मूसा। शरीयत का दरमियानी कौन था? मूसा। अब हम मूसा की कहानी सुनाते रहें, मूसा की बातें करते रहें, बल्कि उसके बेहतर अहद का दरमियानी कौन था? यस्सु मसीह। बेहतर अहद, बेहतर दरमियानी। अब इसमें बेहतर दरमियानी क्या था जी? अब पहले दरमियानी पर बात कर लेते हैं जी। मूसा की जिंदगी में मौत थी। मूसा अपनी बनावट में, अपने तुखम के स्वभाव से, अपने बाप के स्वभाव से क्या था जी? गुनाहगार। अच्छा था, नेक था, अच्छी खिदमत थी। अपने अहद और अपने तुखम के स्वभाव से क्या था? बोलिए, जम्मिया विच गुनाह दे। गुनाह उसकी जिंदगी में है था या नहीं? उसी गुनाह के स्वभाव से, बाप दादा से जो चला आ रहा था, वो गुनाह उसी के सबब से उस पर मौत ने क्या किया जी? बादशाही की। मौत ने उसे आलम रवा से निकलने दिया? नहीं। मौत ने उसे निकलने दिया जी? नहीं। मर गया जब उसकी उम्र पूरी हुई। तो आपके दरमियानी पर इसलिए बेहतर है, उस पर मौत हुकूमत नहीं कर सकी। मौत ने उसे दबाने की कोशिश की, मौत ने उस पर हुकूमत करने की कोशिश की, मौत उस पर हुकूमत नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि यस्सु अपनी जात के सबब से उसमें गुनाह नहीं, अपनी जात के सबब से उसमें गुनाह नहीं, उसमें गुनाह नहीं है, उस पर गुनाह लादा किया गया। वो उस गुनाह का जामन बना, उस गुनाह का जामन बना। तो 3 दिन सिर्फ मौत उस पर हुकूमत कर सकी। 3 दिन के ऊपर उस पर हुकूमत कर सकी जी? आलम रवा से रोक सकी? आलम रवा से कैद में रख सकी? कब्र उसे रख सकी? ना कब्र रख सकी, ना आलम रवा रख सका। ना कब्र ने, ना मट्टी ने, ना मट्टी कुछ कर सकी, ना रूहों के आलम में कुछ हो सका। आपका दरमियानी इस कदर बेहतर है, उसमें से जी उठा। जब जी उठा, मौत को शिकस्त दे दी, मौत को कहा अब तुझ पर मौत, तेरा कोई इख्तियार, आलम रवा तेरा भी कोई इख्तियार नहीं। वहां जितने कैदी थे जिन पर मौत थी, उन मुर्दों को खुशखबरी सुना दी, भाई उन पर फजल हो गया। भाई अब आलम रवा तुम्हें रोक नहीं सकती, आलम बाला तक जाने के लिए रोक नहीं सकती, आलम बाला पर जाने पर रोक नहीं सकती। बेहतर दरमियानी क्या था जी? कांबर दरमियानी। फिर ज़ात के और रूह के एतबार से खुदा दरमियानी, बेहतर दरमियानी यस्सु मसीह, इसलिए उसकी बेहतर खिदमत है। जी आगे। जो बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया। अब वादे बेहतर, अब शरीयत के वादे देख लो जी। मुझे बताए शरीयत के वादे। शरीयत का एक वादा सुनाता हूँ आपको जी। उसने कहा अगर तुम मेरा हुक्म मानोगे, अगर तुम मेरा, सब बोलिए, तुम मेरा, तो मैं तेरी औलाद को शहर बख्शूंगा और शहरों पर बादशाह बनाऊंगा। और बादशाह कहाँ तक होंगे? बादशाह होंगे जहाँ तक सूरज है और चांद है। जहाँ सूरज और चांद नहीं
वहाँ शरीयत भी नहीं, क्योंकि चाँद और सूरज जहाँ है वहाँ शरीयत है, क्योंकि शरीयत की इबादतें किसके साथ है? चाँद और सूरज के साथ। जितनी भी ईदें पुराने अहदनामा पढ़ोगे उनकी डेट है, तो डेट किससे बनती है? कोई और चीज़ है जी डेट बनने वाली? चाँद और सूरज। तो जहाँ तक चाँद और सूरज है वहाँ तक मौसवी शरीयत है। इसी सियारे पर चाँद 2 दिन निकलता है। कोई शहर बता सकता है जी? जी 2 दिन। ग्रीनलैंड। ग्रीन लाइन। दूसरा क्या जी? नॉर्वे। कितने दिन निकलता है जी? तो और बंदा रोज़ा रख ले तो शरीयत में तो ऐसा ही रोज़ा रखा जाता था, सूरज के निकलने पर और सूरज के गुरूब होने तक। तो बंदे ने एक रोज़ा रख लिया थे, उसकी छुट्टी। शरीयत वहाँ लागू नहीं होती, वो कुर्बानी भी दे नहीं सकता। शाम की कुर्बानी तक, शाम पता नहीं हुई है या नहीं। 2 दिन, 2 दिन का साल, 6 माह, वो तो 6 माह, दूसरे दिन के तो साल ख़त्म। तो फिर नतीजा निकला, शरीयत का जो अहद था, पुराना अहद जो था, मैं नामे की बात नहीं कर रहा, मैं नामे की बात नहीं कर रहा, मैं अहद की बात कर रहा हूँ। अहद जो था फिर वो क्या हो गया जी? नहीं, महदूद। क्या हो गया जी? महदूद। क्या हो गया जी? महदूद। अब इसके सारे वादे क्या हैं? महदूद। एक वादा मैंने बताया, बादशाही दूंगा कहाँ तक? जहाँ तक सूरज। तो सूरज से आगे बादशाही ख़त्म। मुझे ये बताओ, आलमेरवा में सूरज है? अगर आलमेरवा में सूरज नहीं है तो फिर वहाँ हुकूमत भी यहूदी की हुकूमत नहीं, मूसवी शरीयत वाले की हुकूमत नहीं, मूसा वाले की हुकूमत नहीं, त्रैत को मानने वाले की हुकूमत नहीं। तो फजल तरीक़ में है ही नहीं है, जहाँ सूरज हो या ना हो। इसलिए ये लामहदूद वादे, इसके वादे सारे, इसकी बादशाही ज़मीन पर भी, फ़ज़ा पर भी, आलमेरवा पर भी, क्योंकि चैलेंज किया गया ना, अब आलमेरवा के दरवाजे तुझ पर है। आलमेरवा भी उस पर गालिब नहीं। आलमेरवा पर बादशाही किसकी? नए इंसान की, फजल वाले की। बेहतर वादे, आसमानी वादे। रोटी कौन सी? आसमानी। इनकी रोटी खाए तो मर गए, ज़ाया। इनके मौजे तो इन्होंने भी बड़े किए, बड़े मौजे किए हैं। पानी चाक किया, आपने कर लिया तो बड़ा फजल हो गया भाई। उन्होंने पानी चाक हुआ, बटेरे आए, मन बरसा, सूरज ने कुछ नहीं कहा, सूरज को रोक डाला, रुक जा भाई, आप तो उनसे बढ़कर हैं, आपका मुकाशफा इनसे बढ़कर है। आप आलमे बाला पर खुदा के दाहिने हाथ बैठे हैं, आप में खुदा मौजूद है, उनके साथ साथ था, आपके अंदर होकर आपके साथ है। फ़र्क मालूम हुआ जी? बेहतर खिदमत है जी, बेहतर खिदमत है। अब ये लिखा किस पर गया है जी? मैं चाहूँगा 2 क्रंथियों निकालिए कामरान भाई, 2 क्रंथियों 3 बाब। बड़ी खूबसूरत बयान है जी। ये 18 आयतें हैं, आपका दिल तो नहीं करेगा मुझे ये 18 आयतों पर मौका देने का, तो चलो आप ज़रूर, मैं जब आपके घरों में आऊँ तो ये 3 बाब मुझसे सीख लेना। 2 क्रंथियों, चंद बातें तो ज़रूर करूँगा जी इसमें से। 3 बाब, 2 क्रंथियों 3 बाब। पहली ऐसे, जिनके पास टाइटल वाली बाइबल है वो टाइटल भी देख ले, अहद का ही टाइटल है जी। किसके जी? किसके खादम जी? आप में से पुराने अहद के खादम कौन है? कोई भी नहीं। मुनादी सारी शरीयत वाली है अहद के। अच्छा, पुराने अहद के क्यों नहीं भाई?
क्योंकि पुराने अहद के खादम और काहिन जो होते थे वो लावी के कबीले के लिए जाते थे, हारून के कबीले के वाले नहीं लिए जाते थे। हारून के करीब कबीले वाले क्या करते थे? यहूदा के कबीले वाले क्या करते थे जी? गीत गाते थे। वो गीत गाते थे। यहूदा के कबीले के क्या करते थे जी? गीत गाया करते थे। और लावी के कबीले के कहानत करते थे। जिस उनके अहद का अपना असूल था, ठीक था, दुरुस्त था, अच्छा था। उनके अहद के मुताबिक, हमारे अहद के मुताबिक, हम लावी के कबीले के नहीं। मेरे एक मुसानिक के साथ बात हो रही तो कहता जी मैं तो पुराने अहद का हूँ। तो मैं कहा मुझे बताओ आपकी कबीले का नाम क्या है? वो कहता गिल। और मैं कहा गिल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बाइबल च लिखा लावी दे कबीले दा। फिर कहना नहीं नहीं मैं कहा नहीं, मैं तो शागिर्द हाँ। मैं कहा शागिर्द कहता, चलो इहदा ही दस दो। तो जे तू यस्सू का शागिर्द कहना फिर तू नवें दा है। काश गवाह है उस बात पर। भाई लावी के कबीले का, पुराने अहद का, अब वो गुनाह करता था तो उसके घंटियां बांधी होती थी रस्सा। वो कहानत भी अकेला ही करता था, कोई जा नहीं सकता। रस्सा क्यों पहना हुआ था? घंटियां क्यों बांधी हुई थी? ताकि मालूम हो खुदा के हजूर मरा नहीं, जाग रहा है। अगर उसने गुनाह किया होता तो मर जाता, तो फिर उन्हें खींच लेते थे। तो आप तो मरने के है ही नहीं। नए अहद का खादम मरने का नहीं, बल्कि गुनाह के एतबार से मुर्दा। गुनाह के एतबार से क्या जी? मुर्दा। और रास्तबाजी के एतबार से जिंदा। रास्तबाजी के एतबार से जिंदा। नया इंसान रास्तबाजी के सवाब से जिंदा है। जी आगे पढ़िए। हाँ जी जी। दूसरा ग्रंथियों बाब नंबर 3 आयत नंबर 1 से टाइटल है नए अहद के खादम। पहली आयत से, क्या हम फिर अपनी नेक नामी जताना शुरू करते हैं या हमको बास की तरह नेक नामी के खत तुम्हारे पास लाने या तुमसे लेने की हाजत है? हमारा जो खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। जी क्या कहाँ खातो जी? दिलों पर। क्या कहाँ लिखा है जी? दिलों पर। कहाँ? दिलों पर। सर सोच लें कि कहाँ लिखा है जी? दिलों पर। दिलों पर स्याही से लिखा जाएगा? नहीं। अब जो दिलों पर लिखा, जरा पढ़कर सुनाओ क्या लिखा है। और न्याय है तो दिलों पर लिखा जाता है। अब नजर नहीं आता क्योंकि हमें मानना पड़ेगा। लिखा है, नजर आए या ना आए फिर भी मानेंगे क्योंकि लिखा है। क्योंकि खुदा का जिंदा कलाम कहता है तुम्हारे दिलों पर लिखा है। लिखा हुआ नजर आए या ना आए, हम तो मानेंगे, हम तो यकीन करेंगे। दिलों पर लिखा है। दिलों पर लिखा है। स्याही के साथ नहीं लिखा। स्याही के साथ जो लिखा जाए वो कहाँ लिखा जाता है? पत्थर की तख्तियों पर, लोहों की तख्तियों पर, पेपर पर लिखा जाता है, पेरिस पर लिखा जाता है स्याही के साथ। और जो दिल पर लिखा जाता है वो स्याही के साथ नहीं। अच्छा, जो दिल से लिखा जाता, जो दिल पर लिखा जाता है और जो स्याही से लिखा जाता है, इसमें फ़र्क क्या है? जो स्याही से लिखा जाता है वो किन आंखों से पढ़ा जाता है? मादा से। इन आंखों से, मादा आंखों से, मादा से लिखा गया और मादा से पढ़ा जाएगा। और जो दिल पर लिखा गया वो मादा चीज़ों से नहीं लिखा गया, बल्कि किससे लिखा गया जी? किससे लिखा गया जी?
खुदा के किससे, तो पढ़ा किससे जाएगा, रूह से। तो रूह तो आपको दे दिया गया, मसीह का रूह, खुदा का रूह, पाक रूह के नज़ूल। जब आप गैर ज़ुबानें बोल रहे थे, बोल रहे हैं, बोलते हैं, रूह कुद्दस का नज़ूल हुआ। अब स्याही से नहीं, दवात से नहीं, कलम से नहीं, बल्कि जिंदा खुदा के रूह से। तो यहाँ ये पूछना चाहता हूँ, जो रूह से लिखा है वो लिखा क्या है? पत्थर की तख्तियों पर 10 हुक्म दिए गए या नहीं? जी। वो किससे लिखे गए? वो स्याही से। वो स्याही से लिखे गए। वो लिखा गया था चोरी ना करना। क्या लिखा गया था जी? चोरी ना करना। क्या लिखा गया था जी? चोरी ना करना। आपके दिल पर क्या लिखा है? चोर नहीं। बोले बोले बोले। हम चोर नहीं। हम चोर। पूरी दुनिया ने माना तुम चोर नहीं। लोगों ने ऐलान कर दिया, लोगों ने गवाही दे दी, मसीही चोर नहीं, मसीही चोर नहीं। मसीही चोर नहीं। क्योंकि कहाँ लिखा है? रोमियो के खत में नहीं लिखा। कहाँ लिखा है? करंथियों के खत में नहीं लिखा। कहाँ लिखा है? आपके दिल पर लिखा है। जरा पढ़ किरण, पढ़ जरा। तुम चोर, तुम चोर। हाँ, बंदे दा लिखा होवे तू चोर नहीं, तो उन्होंने बंदा जाके नसीहत करे चोरी ना करी। बात जचेगी? इमरान भाई, बात जचेगी? जो चोर नहीं, जो चोर नहीं, उसे हम कहें चोरी ना करना। चोरी ना करना। मैं 10 हुक्मों के खिलाफ नहीं हूँ, वो अपने अहद के मुताबिक ठीक है। हमारे अहद के मुताबिक कुछ और बात है। हमारे अहद में कहाँ लिखा है जी? दिल की तख्तियों पर तुम चोर। वहाँ लिखा था बगानी औरतों की ख्वाहिश ना करना। तो साढ़े च की लिखा, तेरे दिल ते की लिखा? तू ख्वाहिश, क्योंकि तू मर गया है। ये मरे हो आंदियां गल्लां है, जिंदे वालियां दी नहीं। कहाँ खींचा है? सलीब पर। जितने मसीह के हैं उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को क्या कर दिया जी? सलीब पर। और जिन्होंने खींचा नहीं ना जी, वो ही मारन डे है, वो ही मारन डे है। नवी नवियां बोवां जी, पुराने पुराना बोवा ही मारदा है। कदी कोई बो, कदी गुनाह दी बो, कदी किसी चीज़ दी बो, कदी हरामकारी दी बो, कदी चोरी दी। पुराना जी है, इनू पहले मसलूब करो। जेड़ा चोरियां करदा है ओनू पहले की करो जी? मसलूब। जेड़ा बुरियां खाशां रखदा है ओनू की करो पहले जी? मसलूब। फिर ओनू दफन कर दो, तो फिर उहदे ते की पा दो जी? मिट्टी। की पा दो जी? मट्टी पा दो। क्या पा दो जी? मट्टी। मट्टी मट्टी डालो उस पर, ताकि वो दफन हो जाए। दिल पर जो लिखा है वो रूह की सूरत में है। रूह में लिख दिया तू चोर नहीं। आपको खुराक खाना किसने सिखाई? पहले दिन के आंखें भी बंद होती है, हाथ भी। किसने सिखाया? हमारी रूह। और वो किरण कह रही मेरी मामा ने नहीं सिखाया। किसने सिखाया? आपकी रूह में रख दिया गया था, भाई तूने फीड करना। अच्छा, सबसे पहले वो बंदा क्या करता है जी? वो छोटा होता है ना, 1 दिन का, वो फीड कर रहा होता है। किसने सिखा दी? वो मुंह में डाल रहा है। उसकी रूह में ये बात डाल दी गई है। रोना उसके पास है, हंसना उसके पास है। हंसना उसके पास है या नहीं? नर्से जो समझदा, अस तो पहले पूछते हैं जी मुंडा होया या कुड़ी होई, है ना? तो जेडे सियाने दना लोग ये नहीं पूछते, वो पहले मार के वेखते, बोलता भी अंज अंज मारते करवाते हैं। वेखते च रोन की खूबी है या नहीं? नाल नाल मेडिकल भी दसता जावांगा। मैं नर्स को पूछा ये तू क्यों ऐसे कर रही है? कहती मुझे नहीं पता, वो तो हमारे डॉक्टर ने ही कहा है भी अंज मार के चेक कर लो बच्चा रो। ऐसे मार पता चल जे रोन दी सुनन दी खूबी। वो 5 जेड़े खूबियाँ सेंस वो है या नहीं? अब उसके वो सेंस जो उसकी रूह में रख दिए, उसके पास लफ्ज नहीं। रोना उसके पास है, लफ्ज उसके पास नहीं। हंसना उसके, सोया हुआ तो हंस रहा है। बहना आपको तो पता है ना, छोटा बच्चा आंखें बंद तो हंस रहा है।
अब उसके पास हंसना भी है, लफ्ज नहीं है। ऐसे ही आपका अहद लफ्जों में नहीं है, रूह में है। हालेलुया। अब कोई कहे जी लफ्ज बताओ, भाई लफ्जों की तो बहस ही नहीं है। अगर छोटे बच्चे में लफ्ज नहीं होता तो रोना तो होता है ना, तो रोना एक लफ्ज नहीं है जी, हंसना एक लफ्ज नहीं है। रोना भी है, हंसना भी है, खाना भी है, पीना भी है, लफ्ज नहीं उसके पास है। इसलिए आपका जो नया अहद है, आप जो नए अहद के हैं, लफ्जों के खादम नहीं बल्कि रूह जिंदा करती है लफ्ज। अब लफ्ज की वुसअत देख लो। आप चले जाए, यहाँ से 2 घंटे का सफ़र है पेशावर, आपने बूढ़े बंदे को कहना है लाला नहीं काका, वो खुश होकर आपको किराया कम लेगा। आपने उसको कहा बड़ा भाई, अच्छा भाई, नेक भाई, आपने क्या बोला है काका। अब 2 घंटे का सफ़र आकर पिंडी में कामरान को ना काका होकर, यार शर्म कर, मेरे वाल भी चिट्टे हो गए, मैं काका है। लफ्ज़ तो इतने मैं नहीं रखते हैं। 200 किलोमीटर 2 घंटे इधर ਨੂੰ जाए तो मैं नहीं चेंज, 2 घंटे पिछे आ जाए तो मैं नहीं चेंज। जिड्डी के साड़ी कुड़ी है, खड़ी हो, शाबाश 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 शाबाश। एडी की अम्मी बेटी भला की कहते अम्मा, इतने नोमा का तो गल पै जिन्होंने बाजी कहते तो मुँह वट दिए। लफ्ज़ों के इतने ही मैनी होते हैं जी। शरीयत हमें लफ्ज़ों में मिली, फजल हमें रूह में मिला। तो रूह में क्या होता है? खूबियाँ। अब चोरी करना आपकी खूबी है? नहीं। आपकी खूबी आप चोर है? नहीं। आपकी खूबी आप हरामकार? नहीं। आपकी खूबी है आप लालची? नहीं। आपकी खूबी है आप बेईमान? नहीं। आपकी खूबी है आप ईमानदार हैं। और आपकी खूबी एक और बता दूं, यूहन्ना के खत में लिखा है आप गुनाह कर ही नहीं सकते। मैं किसकी बात कर रहा हूँ जो गुनाह नहीं कर सकता? पुराने दी पुराना तो बाज आ ही नहीं सकता, वो नाम ही करना चाहे तो उनको हो जाएगा। पुराने बंदे की हालत पता की है, जो नहीं करना चाहता फिर भी हो जाता है, क्योंकि नहीं करना चाहता ओदे गुनाह जो बिल्लत दे विच वा पुराने इंसान च नहीं करना चाहता, ओदा इरादा नहीं, ओदी नीयत नहीं, जो नहीं करना चाहता वो उससे हो जाता है। ये तो पुराने बंदे की तशबीह पलूस रसूल रोमियो के खत 7वें बाब में 8वें में पढ़ें तो क्या बात है, 8वां और 7वां पढ़ें तो शरीयत वाला बंदा और फजल वाला बंदा, बदन वाला बंदा और रूह वाला बंदा मुवाजना सामने आ जाएगा। ये होमवर्क है जी पूरी कलीसिया का, 8वां बाब और 7वां बाब आपकी रूह में रख दिया जी। हवाला पढ़ें जी। आयत नंबर 3 से दूसरा ग्रंथियों बाब नंबर 3 आयत नंबर 3। जाहिर है तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खातमों के तौर पर लिखा। क्या लिखा है जी? खत हो तुसी की हो जी? खत लिखिया की है। तो जिन्हों के है ही 8-8 पादरी है, एक आया वो शरीयत लिख गया, दूजा आया वो जनाबे वाला हमोराबी लिख गया, तीसरा आया वो फजल लिख लिया। तो पढ़ोगे की? पहले की पढ़ोगे? काठा मी चाहिए पेपर ते बहुत है, बजशाना ने अंजन जात कमाया, खिचड़ी बन गई। भाई नए अहद के नए अहद पर फोकस करो, नए अहद को पहचानो, तो फिर होगा क्या? चावल बोवोगे तो की कटोगे? तो जे एक बंदे ने चावल बोया तो वो जनाबे वाला उन्होंने पानी शानी दे रहा ताकि वधे, है ना जी। फिर ਉਹਨੂੰ करके नहीं सिट्टा तो बाद च बनना, पहले ਉਹਨੂੰ एक जगह पर बोया जाता, फिर ਉਹਨੂੰ बाद च फिर शिफ्ट किया जाता, ਉਹਦੀ बाद लाप पनीरी, पहले भी बोया जाता फिर पनीरी बनती है। दूसरा बंदा आया वो कनक सिट गया, कनक की पनीरी नहीं बनती, कनक सीधा ही होंगी। भाई इसलिए हमें पता होना चाहिए हम नए अहद के हैं।
हमने नए अहद का बीज खाना है, हमने नए अहद की खुराक खानी है, हमने नए अहद का कलाम खाना है। फिर ताई कहते फलाना है इंज कहंदा, फलाना है इंज कहंदा, फलाना है, पादरी लड़ते रहंदे हैं। और भाई बात ये, हम नए अहद के हैं, हम तो लड़ सकते ही नहीं, हम में तो लड़ाई है ही नहीं, हम में तो गुस्सा, हम में तो नफरत, हम में तो पकीजगी, हम में पकीजगी है, पकीजगी का रूह। सच्चाई स्टार्ट ये थोड़ा सच्चाई, उनके पास सच्चाई की बातें थी, आपके पास सच्चाई का रूह है जी, सच्चाई का रूह। तो फिर आप सच बोल लेंगे। हम सच्चे बंदे नू कही जाओ झूठ ना बोली, झूठ ना बोली, झूठ ना बोली, बात बनती नहीं। लिखा है तुम गुनाह कर ही नहीं सकते क्योंकि उसका तुखम तुम में बना रहता है, बना रहता है, कर ही नहीं सकते। जो गुनाह करता है वो पुराना इंसान है। जी आगे जल्दी जल्दी पढ़ दे। स्याही से नहीं, स्याही से नहीं, स्याही से नहीं, स्याही से, स्याही से क्या लिखा गया है जी? बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं, 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 बल्कि गोश्ती यानी दिल की तख्तियों पर। यानी अब दिल से मुराद क्या लें? दिल से मुराद क्या लें? रूह। आपकी रूह में सारी खूबियां रख दी जो यस्सु मसीह में है, जो आसमानी बाप में है, वो सारी की सारी खूबियां आप में रख कर आपको दे दी। आप उसमें तमीर किए जाते हैं, आप उसमें तैयार हो जाते हैं, आप उसमें बनाए गए हैं, आप उसमें बढ़ते जाते हैं। जी आगे नंबर 4 से, हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया। आगे लफ्ज़ों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। 7वीं आयत पे आ जाओ। और जब मौत का वो अहद, कौन सा अहद जी? मौत का अहद कौन सा है जी? मौत का अहद शरीयत सुनाओ, शरीयत सुनो तो क्या सुन रहे हो? मौत। मौत सुनोगे तो दुखी ते होगे, थोड़ी ते मौत ही होंदी है ना, तो बंदा दुखी दुखी रहिंदा है ना। सुनो सुनो शरीयत, रहो दुखी। मौत का वो अहद जी, कौन सा है जी? जरा अपना अहद भी देख लो कौन सा है, जरा देख कर जाना, लिख लेना अपने दिल। जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे, जिसके हरूफ किससे खोदे गए जी? पत्थरों पर खोदे गए हैं। आपके स्याही के साथ नहीं, कलम के साथ नहीं। जो मौत का अहद है वो किसके साथ है जी? पत्थरों पर। खुदा ने खुद लिख कर दी बातें, सच्ची बातें लिख कर दी, पाक बातें लिख कर दी। जब फजल आया तो सच्ची बातें नहीं बल्कि सच्चाई का रूह। अब आपके पास सच्चाई का रूह है, आप सच बोलेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे। मैं नए बंदे की बात कर रहा हूं। किस पर है जी? पत्थर की तख्तियों पर नहीं, स्याही के साथ नहीं। हम जानते हैं, पहली आयत में हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, आपकी रूह में लिखा हुआ है खूबी की सूरत में। आपको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, क्योंकि आपकी रूह में खूबी की सूरत में लिख डाला। जी आगे जल्दी जल्दी। ऐसा जलाल वाला हुआ कि बनी इस्राइल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था गौर से नजर न कर सके। हालांकि वो गजता जाता था, तो रूह का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। जी आपका अहद कौन सा है जी?
जलाल वाला, जलाल तो बात की अच्छी, रूह वाला। जब आपका अहद रूह वाला, आपका कानून रूह वाला, तो इसके ज़ाब्ते लफ्ज़ों में होंगे, इसके ज़ाब्ता हयात भी रूह में होगा। ज़ाब्ता हयात कहते हैं ज़िंदगी गुजारने के तरीके को। आपका ज़िंदगी का तरीका भी रूह से है और इसकी शरीयत भी रूह में। चलो देख लेते हैं मसीह की शरीयत। मौसवी शरीयत नहीं जी, मसीह की शरीयत। ये होमवर्क यहाँ क्लोज कर लेते हैं, इसको आगे करेंगे, ठीक है जी, आपके घरों में जाकर। टाइम को मद्देनजर, रोमियो 8वां बाब निकालिए। शरीयत ना कर सकी, शरीयत ना कर सकी जी, निकालिए, रोज पढ़िए। पस, यहाँ से पस अब जो मसीह यस्सु में है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया जी। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो जी, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक। आमीन। मैं चाहूँगा दूसरी आयत दोबारा, तीसरी आयत दोबारा पढ़ो। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया जी, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया। हाँ जी, पहली आयत भी पढ़ो, मैं फिर एक टलवाना चाह रहा हूँ। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, आगे भी, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत, जिंदगी की रूह की शरीयत। मूसवी शरीयत कौन सी? पत्थरों वाली। ये कौन सी है? जिंदगी की, जिंदगी की रूह की शरीयत। आप जिंदगी की रूह की शरीयत को मानने वाले हैं जो नए अहद के हैं। मूसवी शरीयत जो थी वो पत्थरों पर लिखी गई, ये जिंदगी इसके साथ क्या है जी? मेरी बात की समझ आई है जी? जिंदगी है तो जिंदगी किस में होती है? रूह में। जिंदगी, जिंदगी के मायने क्या है? खूबियाँ। जिंदगी है क्या चीज? खूबियों का मजमूआ, खूबियों का मजमूआ। जिंदगी की रूह की शरीयत ने किया। किसने किया जी? जिंदगी के रूह की शरीयत में। आपके पास जिंदगी की रूह की शरीयत है जी। आपकी शरीयत रूह की है। आपकी शरीयत कौन सी है जी? रूह की। शरीयत के लफ्ज़ी मानी होता है कानून, तो आपके कानून रूह में है, आपके ज़ाब्ते रूह में है, आपकी रस्में रूह में है। रूह नज़र नहीं आती, इसलिए लोगों को ये अहद मुश्किल लगता है। आपका अहद जलाल वाला। आपकी शरीयत में आप नूर, आपकी शरीयत में आप रास्त, आपकी शरीयत में आप रास्तबाज, आपकी शरीयत में आप अपने अहद के मुताबिक क्या हैं जी? खुदा के फर्जंद और यस्सु के भाई। खुदा के फर्जंद और यस्सु के भाई। इसलिए यस्सु अपने आपको भाई कहता, शर्माता नहीं। मेरी बात याद रहेगी। आपकी शरीयत कौन सी है? कौन सी जी? रूह की। आपके हुक्म कौन से हैं? रूह में। अब रूह में अपने हुक्म देखो। अपने हुक्म किस में देखो? मोहब्बत करना हुक्म है ना जी। पुराने वालों के पास भी था मोहब्बत करना, आपके पास उस रूह के वसीला से मोहब्बत आपके दिलों में रख दी। उनको कहा गया था पाक हो जाओ, आपके पास हुक्म है, आपके पास पकीज़गी का रूह है। उनको कहा था सच्चे हो जाओ, आपको सच्चाई का रूह दे दिया गया है। उन्हें कहा गया था तालीम हासिल करो, तुम्हें तालीम वाला रूह दे दिया गया है। उनके पास लफ्ज़ था फजल का, फजल नाल रब बख्श गुना सब मेरे। अब आपके पास फजल का रूह है। किसका रूह है जी? फजल का। फजल नज़रिया नहीं है जी, फजल तालीम नहीं है, फजल रूह है। एक पर्सन है, एक ज़ात है, वो ज़ात आपके पास है। इसलिए जो रूह की हिदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे चुका।